गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी व्याकरण में आप सबका स्वागत है। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है हमारा र वर्ण। र वर्ण को बहुत तरीके से लिखा जाता है और इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज हम जानेंगे र वर्ण के प्रयोग और इसके प्रकार। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि र वर्ण के कितने प्रकार है हिंदी में। देखिए, हिंदी वर्णमाला का जो अक्षर है र, ये एक व्यंजन वर्ण है, एक स्पेशल अक्षर है, क्योंकि इसका प्रयोग हम 4 तरीके से करते हैं। ठीक है, आज हम उसी पर बात करेंगे। और कहाँ पर ये अ के साथ है और कहाँ ये अ के बिना है, यानी कि आधा र है, और कहाँ ये पूरा र। पूरा र हम जब कहते हैं तो उसका मतलब होता है अ के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे असहित, यानी कि ये जो र है ये अ के साथ है, यानी कि अ स्वर के साथ है। अगर हम इसको अलग करें तो र के नीचे हम हलंत लगाएंगे प्लस अ करेंगे, क्योंकि अ ध्वनि के साथ में र है। और इसके बहुत सारे अक्षर हैं, जैसे नगर, डगर, मगर, राजा, रानी। र जिसमें पूरा आता है, यानी कि अ के साथ, या कोई और मात्रा उसमें आती है, जैसे राजा में आ की मात्रा है र के साथ, है ना। तो ये अब पहला तो हमने कह दिया आपको र जिसमें अ के साथ है, र पूरा है। दूसरा होता है जब हम ऊपर ऐसे, जैसे वर्षा, सूर्य, ये देखिए ऊपर लगाते हैं र। अब इसके लिए जब हम ऊपर लगाते हैं इसको हम रेफ कहते हैं। ये जो र है ये रेफ है, और ये जो र है ये अ के बिना है, यानी कि आधा र। अब इसके 2 नियम होते हैं। क्या नियम है? पहला तो इसका नाम रेफ हो जाता है, ठीक है, जो ऊपर लगता है, जैसे सूर्य, कर्म, गर्मी, पर्चा, हर्ष, बहुत सारे नाम है, मार्ग, है ना, और वर्ग, सूर्य, दर्द, है ना। तो ये सब में र ऊपर लगता है और ये रेफ होता है। अब नियम क्या है इसमें? नियम है कि ये जब लगता है तो जिस वर्ण के ऊपर लगता है वहाँ उसकी आवाज़, र की जो साउंड है, यानी कि र की आवाज़ है, वो पहले आती है और उस वर्ण के बाद लगता है। जैसे माँ, र, ग। मार्ग हम कह रहे हैं, माँ और फिर र की आवाज़ आई ना, फिर ग, लेकिन लगेगा ये ग के ऊपर, अगले वर्ण पर ये लगता है जहाँ पर इसकी आवाज़ आती है, बीच में नहीं लगता। देखो, जैसे यहाँ कर्म, क र म, कर, लेकिन म के ऊपर लगा कर्म। जुर्म, मैंने कुछ शब्द लिए हैं, मूर्ख, मू र ख, लेकिन ख के ऊपर लगा, जहां इसकी आवाज आती है ना उसके अगले वर्ण पर ही लगता है। ऐसे मर्यादा, पूर्व, वर्षा, हर्ष, पर्व, शौर्य, जितने भी शब्द हैं इन सब में र जब लगता है तो वो ऐसे लगता है, उस वर्ण के जहां आवाज आती है उसके अगले वर्ण पर ये लगता है। और र होता है आधा, यानी कि इसमें अ नहीं होता। ये क्यों है मैं पता, क्योंकि जब हम वर्ण विच्छेद करें तो वहां हम र लिखें, लेकिन उसके साथ हम अ नहीं लगाएंगे। ठीक है, तीसरा जो है वो ऐसे नीचे लगता है, हर वर्ण के नीचे लगता है, इसको हम पदेन कहते हैं। और ये पदेन के 2 रूप हैं। एक तो आपने देखा ऐसे, सिर्फ एक ऐसे, जैसे प्रेम, प्रेम में प में नीचे पैर पे, पैर, पदेन का मतलब है पैर पर लगना। जैसे अब देख लो, यहाँ पे कुछ शब्द हैं, ये यहाँ पे अ के साथ होता है ये पदेन में। ठीक है, यानी कि पदेन के 2 रूप हैं। एक तो ये ऐसे पदेन जो पैर में लगता है, जैसे क्रम, प्राप्त, चंद्र, प्रणाम, क्रिया, बहुत सारे शब्द हैं, मुद्रा, प्राण, क्रम, क्रांति। ठीक है, तो ये सारे जो शब्द हैं जिनमें ही नीचे लगता है, और यहाँ पर ये होता है पूरा, यानी कि अ के साथ। लेकिन जिस वर्ण में ये लगता है वो वर्ण आधा होता है, बट लिखा पूरा जाता है। ये नियम है इसका, है ना, ये आप ध्यान रखें। जैसे क्रम, क आपने लगाया, क लिखा, नीचे र लगाया, र लेकिन पूरा है, और क है आधा, लेकिन वो वर्ण जहां जिसके पैर में, पदेन में, ये देखिए ना, जिसके पैर में ये लगता है वो वर्ण आधा है, और र वहां लग जाता है ऐसे नीचे। प्रेम, प्रकाश, है ना, नम्र, शीघ्र, घ में र लगा हुआ है, ऐसे ही प्राप्त, चंद्र,
है ना। इन सब में नीचे लगेगा, लेकिन जिस अक्षर पे लगेगा वो आधा होता है, लिखा वही पूरा जाता है मगर, है ना। ये इसका तरीका है। दूसरा पदेन जो है वो गोल वाले अक्षर जैसे ट ठ ड वाला जो आपका वर्ग है ना, ट वर्ग, उस सारे अक्षरों में जैसे ट ठ ड ढ, ये तो दो मैंने अलग लिए हैं, ह इसमें नहीं आता लेकिन लिया है वो भी बताने के लिए। तो गोल वाले जितने अक्षर होते हैं, घुंडी वाले शब्द जैसे होते हैं जो नीचे ऐसे होते हैं, जैसे ट ड, तो इन सब में ये ऐसे लगता है। अब ऐसे नहीं लगता है तो ऐसे लगेगा, ठीक है। ये देखिए, मेट्रो, ट्रक, ड्रम, ड्रामा, ड्रोन, राष्ट्र, ट में लगा है ना, तो इसलिए ये ऐसे लगेगा। पदेन की तरह र नहीं लगेगा, प्रेम की तरह से नहीं लगेगा। गोल वाले अक्षरों में ये ऐसे लगता है, बट होता ये भी पदेन है और अ के साथ होता है, यानी कि र इसमें अ के साथ है। जिस वर्ण में ये लगा है वो वर्ण आधा है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। तो हमने आज सीखा र के प्रयोग और उनके प्रकार। 4 तरीके के हम प्रयोग में लाते हैं। एक तो वर्णमाला में है र जो कि अ के साथ है, ठीक है, वो र ये है। दूसरा आप ये देखिए, सब में र अ के साथ है, सिर्फ रेप में र आधा है और रहित, बाकी सब में र अ के साथ है। जिस अक्षर में पदेन लगेगा वो अक्षर पूरा लिखा जाता है, बट होता वो आधा है। जब आप वर्ण विच्छेद करेंगे ना, तो उस अक्षर में आप र नहीं लगेंगे। मेट्रो में अट्रो, ट में आप र नहीं, ट में क्या करेंगे आप आधा ट लगाएंगे और र में ओ की मात्रा लगाएंगे, रो, क्योंकि र इसमें मात्रा यानी कि स्वर के साथ है, या तो अ या कोई भी मात्रा, ठीक है। ये आपने ध्यान देना है। तो थोड़ा सा आसान है, वैसे मुश्किल नहीं है। जब अगर आप सीख लें, ध्यान से देखें, इस वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं और याद रख सकते हैं, ठीक है। पदेन 2 तरह के हैं, एक सिर्फ सिंपल एक तरह से, और एक गोल वालों में 2 तरह से लगेगा। बस यही ध्यान देना है। होप कि आपको थोड़ा समझ आया होगा।